नमस्कार प्यारे अध्यापकों, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो, आप अध्यापक हो। आप कुछ तो बच्चों के पापा है, आप में से कुछ मम्मियां भी है। कुछ बच्चे को पास में बिठा के मम्मियां देख रही है और पापा तो शायद ही देख रहे होंगे बच्चे को ढक के। तो 14 लाख फॉर्म भरे गए हैं और पद जो है वो हो सकता है बढ़ भी जाए। और मोटिवेशन यही है, आपको तो एक पद चाहिए। वो डायलॉग जो बड़े पुराने समय से चला आ रहा है वही आप पे मार रहे हैं। लेकिन सीधी सी बात, ये सबको एक एक पद चाहिए भाई। दो दो पद लेके कोई क्या करेगा? तो आपको भी एक चाहिए, सब 14 लाख को एक एक पद ही चाहिए। तो तैयारी जारी रखो, अभी 60% का जुगाड़ बिठाओ। शायद पढ़ने वाले बच्चे मुश्किल से 1 या 1.5 लाख है, सच्चाई यही है। क्योंकि हम यूट्यूब व्यू के आधार पर अंदाजा लगा लेते हैं कि इस भर्ती का कितना क्या माहौल है। ठीक है, हाँ मेरे ठीक आ रहे हैं, शिक्षण विधियां अच्छी पढ़ रहे हैं बच्चे। और ठीक है, आपके समझ में आनी चाहिए भी। आपका ये जो मोटिवेशन है ना, आप देखते हो तो फिर मन करता है कि यार करवा देते हैं। जब आपकी रुचि नहीं होगी तो फिर हमारी भी नहीं होगी, सीधी सी बात ये है। हम हमारे लिए भी कर रहे हैं और आपके लिए भी कर रहे हैं, दोनों ही बात है। हमारा स्वार्थ ज्यादा होता है कि चलो हम पढ़ाएंगे तो ही तो जिंदा रहेंगे, अध्यापक पढ़ाएगा तो ही तो जिंदा रहेगा, नहीं पढ़ाएगा तो फिर क्या बचेगा। तो शिक्षण विधियां ये थोड़ा सा पार्ट लंबा है, थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है। बातें तो काम की बातें तो कम मिलती है, लेकिन फिर भी पूरा डिटेल तो करवाना पड़ता है भाई, सीधी सी बात ये है। और अब रीट का ज्यादा समय आपका बचा नहीं है। इस समय में लास्ट बार कोई लेना चाहे कोर्स तो रिकॉर्डेड मात्र 599 में है और लाइव और रिकॉर्डेड 999 में है। ट्रायल रिकॉर्डेड लगभग पूरा हो चुका है, 30% बचा है, तो आप ये भी ले सकते हो। ये इसलिए है कि जैसे किसी बच्चे को साइकोलॉजी के 2 टॉपिक नहीं आते तो वो ज्यादा पचड़े में मत फंसो, उस रिकॉर्डेड में जाओ, वो 2 टॉपिक पढ़ लो बस। किसी को शिक्षण विधि नहीं आती, ये नहीं है कि आप पूरा कोर्स अब पढ़ोगे, नहीं पढ़ सकते। भी वही बात, 599 में किताब आती है, 599 का कोर्स हो गया आपको। ये सिर्फ आपको ये है कि जो चीज नहीं आ रही है, जैसे सिंधु घाटी समझ में नहीं है तो ओनली सिंधु घाटी पढ़नी है आपको। जैसे गांधी समझ में नहीं है तो सिर्फ गांधी पढ़ना है आपको। ये नहीं है कि पचड़े में अब फंसना है, नहीं। बस ठीक है, कोर्स एक जगह पढ़ा है कि मुझे हिस्ट्री का ये टॉपिक देखना है, कल्चर का ये देखना है, इसका ये देखना है, इसलिए तो भागते चोर की लंगोटी बा। तो ठीक है, 599 ले लिए, या फिर वो लाइव लेना चाहो तो वो ले लो 999 वाला। सर कब तक रहेगा? रख देंगे, आपके मेन एग्जाम तक रख देंगे, सीधी सी बात है। मेन एग्जाम तक रह जाएगा, फिर मेन एग्जाम का दोबारा शुरू करेंगे। बाकी इसमें रह जाएगा आपका मेन एग्जाम तक, क्योंकि लगभग 60% सिलेबस है में। अब हमारा क्या चल रहा था, शिक्षण विधि चल रही थी। शिक्षण विधि में मैंने आपको क्या करा दिया, हम आपको सबसे पहले हमने आपको क्या किया था हाँ, सुनना। ठीक है, सुनने के बाद में सर फिर तो बोलना, क्योंकि सुनेगा तो ही तो बोलेगा। हमने सुनना और बोलना तो सीख लिया। अब हमें क्या सीखना है, अब हमें पढ़ना सीखना है, पठन। और पढ़ने के बाद में सीखना है बच्चों लिखना। यानी मैं एक एक इसका एक पार्ट डाला था, ये दूसरे पार्ट में करवाया मैंने। आज मैं आपको ये कराऊंगा, कल इसको कंप्लीट कर दूं। थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ता है मुझे, आपसे ज्यादा मुझे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मन ने समझ में आओगे जदी तो मैं थाने समझाऊंगा, मेरे कौन समझ में आयो मैं बांसनो शुरू कर दूंगा तो के फायदा फिर। पठन या वाचन कौशल, ठीक है। पढ़ना सीखना है, सीखना क्या, सिखाना ही है। भाषा शिक्षण के 4 मूलभूत कौशल बताए, वही जो पीछे जिक्र कर रहे हैं। पठन कौशल का अपना एक अलग ही महत्व है, सबसे इंपॉर्टेंट महत्व है। अंग्रेजी का शब्द है रीडिंग से बना हुआ, READING। हिंदी में इसे हम कई बार पठन बोल देते हैं, कई बार वाचन बोल देते हैं। पठन या वाचन, दोनों ही शब्द काम में ले लेते हैं इसको। लेकिन वैसे देखें तो इन दोनों शब्दों में भेद है वत्स, हे गुरुजनों, इनमें भेद है। वाचन का अर्थ होता है जोर जोर से पढ़ना, जल्दी जल्दी लाग रहे और भी आनंद लेने लाग रहे अभी पढ़ना, वो तो होता है वाचन। पठन का अर्थ होता है मौन होके स्वयं पढ़ने वाला आनंद ले रहा है। कोई उपन्यास पढ़ रहा है, कहानी पढ़ रहा है, कुछ ही पढ़ रहा है, औरों को भी आनंद दिला रहा है तो जोर जोर से वाचन। खुद पढ़ रहा है तो वो हो गया पठन। समझ गए बात को? सर समझ गए। अब पठन और वाचन के मूलभूत कुछ आधार हैं, यानी चाहे पठन कह दो चाहे वाचन कह दो, 2 प्रमुख आधार है। एक तो है वाचन मुद्रा, समझना है बस आपको, फिर आप जैसे ही अपनी गाइड में पढ़ोगे आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक है वाचन शैली, 2 तरीके हो तो वही को, यानी पढ़ने के 2 आधार है। वाचन मुद्रा,
वाचन मुद्रो जब मैं पढ़ रही हूं, बैठ के पढ़ रहा हूं, खड़ा होके, जैसे भी है कि यहां खड़े हो रही हूं, के सामग्री है मेरे कर पढ़ने की, कौन सा हाथ में किताब पकड़ रखी है, कैंड पकड़ रखी है, और आंखों के हाव भाव क्या है, हाथों की, क्यों अभी आगे बताऊंगा किताब लेने में कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ये वो चीजें। 1 मिनट टाबरियो, 1 मिनट, ठीक है। और अंगों का संचालन, ये वो कभी भी अध्यापक को ऐसे करके नहीं बोलना चाहिए, अरे हाथ सागा आना चाहिए, गद्दा ही गद, मीयार वीआर। अच्छे अध्यापक के हाथ ज्यादा हिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि हाथ पैर हिलना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इससे अलग माहौल बनता है। ऐसे खड़े हो गए हैं शिवा में श्रीमान गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वाचन शैली, वाचन शैली का अर्थ होता है, हमारा से होता है कि भाव के अनुसार उतार चढ़ाव, कहां धीरे बोलना है, कहां जोर से बोलना है। महाराणा प्रताप ने कहा, तो कहां जोर देना है, कहां धीरे बोलना है, वो भाषा में उतार चढ़ाव हर अध्यापक के होना चाहिए, आपके भी होना चाहिए। आप पढ़ाओ, आप जिससे पढ़ रहे हो उस अध्यापक की शैली भी कभी बराबर नहीं। बराबर होने का मतलब समझ गए, आप जिंदा ही तब तक हो जब तक आपके ऊपर नीचे ग्राफ चल रहा है। जैसे नहीं देखते क्या आप फिल्मों में देखा होगा, ये लाइनें चलती है, उस लाइने की तरफ डॉक्टर देखता है। अब आप समझो वो लाइन की है, जब तक उतार चढ़ाव है तब तक जिंदा हो आप, और सीधी लाइन होने का मतलब सीधे हो आप, गए ऊपर, राम नाम सत डॉक्टर लिखेगा, एम सो सॉरी। तो अध्यापक के भी बोलने में उतार चढ़ाव होना चाहिए, कहां उसे धीरे बोलना है, कहां जोर से बोलना है। अब पढ़ते समय के ध्यान रखनी है, वो चीज क्या बताया, एक वाचन मुद्रा होती है, एक वाचन शैली होती है, क्या क्या ध्यान रखना है। आप बस समझते जाओ, सुनते जाओ, आप तो डबल स्पीड करके सुनते जाओ, ठीक है। पढ़ते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे चल मास्टर। देखो, आपकी आंखें, तेरी आंखें हैं मधुशाला, हाँ, कितने जहां से गए और कितने जाएंगे, कातिल है तुम्हारी निगाहें, हम इन्हें सजा दिलवाएंगे। आपकी आंखें और किताब के बीच में ये है बुक, इसके बीच में 1 फुट की दूरी तो होनी चाहिए, 1 फुट इतो सो, क्योंकि ज्यादा नजदीक नहीं होना चाहिए, ज्यादा दूरी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा दूरी होगी तो आपको ध्यान लगाना पड़ेगा आंखों से, इससे आंखें खराब होती है। जैसे गाड़ी में बैठ के आप मोबाइल चलाते हो, चैट करते हो, तो मोबाइल चलाना आप कुछ देख रहे हो वो ठीक है, चैट करते हो तो आपको बड़ा ध्यान आंखों पे लोड पड़ता है, तो ज्यादा दूरी भी नहीं होनी चाहिए, नजदीक भी नहीं। पुस्तक को इस प्रकार पकड़ा जाए कि बाईं ओर से प्रकाश आए, यानी दूरी 1 फुट, प्रकाश किधर से आए, बाईं ओर से। वैसे जब भी आप किताब आपके रूम में भी पढ़ते हो तो बहुत सी भाग भंगिमाएं डिपेंड करती है, कमर हमेशा आपकी सीधी रहनी चाहिए पढ़ते समय, सेल्फ स्टडी के समय सीधी कमर से आप 8 घंटे भी बैठ सकते हो, लेकिन आप कमर मोड़ के यहां बैठोगा नहीं तो आपका शरीर दुख पाता है, और शरीर दुख पाते ही आपको परेशान कर देगा शरीर। रीड का अर्थ होता है सीधा, हमेशा सीधे बैठिए। प्रकाश कहां से आ रहा है वो ध्यान जरूरी है, बुक के ऊपर पढ़ना चाहिए, आपकी आंख के ऊपर पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। कुछ लैंप रखते हैं तो वो बुक, हमें तो बुक देखनी है, मैं आंखों, तो हमारी आंखों पे लोड नहीं पड़ना चाहिए, बुक के ऊपर सीधा प्रकाश पड़ना जरूरी होता है। और अगर ऐसे एकदम नीचे करके ऐसे पढ़ते हो तो आंखों पे लोड पड़ता है, तो इस वजह से आंखें जल्दी खराब हो जाती है। तो एंगल एकदम सही, ऐसे एंगल होना चाहिए हमेशा। पढ़ने की गति न तो ज्यादा जल्दी व न धीरे, आंखों को या फिर एकदम ना ज्यादा जल्दी ना धीरे, आराम से पढ़ो। और पाठ का आरंभ एंड अंत ये दोनों स्लो गति से होने चाहिए, फिर रगड़ दो भलाई। शुरुआत में बहुत धीरे धीरे मंद गति से होने चाहिए, बीच में आपका उतार चढ़ाव सब आएगा, और अंत भी हमेशा एकदम मंद गति से होना चाहिए। पाठ का आरंभ और अंत साइलेंट धीरे से, बाकी चल रहे। उच्चारण आपका एकदम शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट। कोनी के बोल रहे हो अगला समझ में कोनी, ठीक है। और पढ़ते समय मुख के भाव भी झलकने चाहिए, कोनी के मुंह लटका गेर पढ़न लाग रहे, एक बार एक लोमड़ी थी, वो इधर उधर भटक रही थी, उसे एक अंगूर दिखाई दिया, अच्छा अंगूर दिखाई थी, तो क्या करना है आपको, आपके मुख से भी दिखना चाहिए कि अंगूर दिखो, उसे अंगूर दिखाई दिया, मुख से झलकना चाहिए कि वास्तव में अंगूर दिखे। क्यों, तो ये अध्यापक की एक लक्षण है,
इससे क्या है, बच्चे को पढ़ने में रुचि बनती है। अब बात यह कि इनकी उद्देश्य क्या है भाई, वाचन की उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ाया जाएगा आपको, क्यों जरूरी है भाई। पढ़ोगा जदि तो स्वर व्यंजन आरो अवरो सीखोगा, और जब अच्छो पढ़ोगा जदि तो श्रोता ने मंत्र मुग्ध कर सकोगा। भाई कथा सुना रहे, एक बाबा कथा सुना रहे, नींद आ रही है, एक बाबा कथा सुना रहे, नींद सारसा रही को नहीं, ये आपके बोलने पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जब वो आप पढ़ोगे तो ही तो उसके भाव को समझ पाओगे, तो भाव को भी समझाना होता है, सार्थक शब्दों के अर्थ भी आपको समझाना होता है। क्यों ये उद्देश्य, या मैं ये कह दूं कि पठन का अर्थ ग्रहण करने में पेपर क्या महत्व है। छोटी छोटी बातें हैं, यहां से प्रश्न तो पूछेगा तो भी आप कर दोगे। पढ़ने से आपने क्या लिखा है वो सामग्री को आप समझ पाओगे, भाव को समझ पाओगे, क्या कहना चाह रहा है वो समझ पाओगे। क्यों, प्रश्न पढ़ने के बाद ही तो उत्तर दे पाओगे। शब्दों से परिचित होंगे, लोकोक्ति मुहावरों से आप परिचित होंगे, साहित्यों से आप परिचित तभी होंगे जब आपको पढ़ना आएगा। यति गति लय आदि सीख पाओगे किससे, पढ़ना आएगा तभी। संधि समास उपसर्ग कद सीख पाओगे, पढ़ना आएगा तो ही सीख पाओगे। इसलिए पढ़ाई का बड़ा ही महत्व है, तो पढ़ना आना आपको बहुत जरूरी है। अब है कि इन वाचन के कितने भेद हैं, हम भेदों को देखते हैं। इन भेदों को दो भागों में बांटा गया। वाचन बोल लो, वैसे तीन आधार पे मुख्यतः हम दो पढ़ते हैं। इसमें क्या है, एक तो है पाठकों के आधार पे। पाठकों का मतलब क्या हो गया, हम पढ़ने वाले हमारे आधार पे। एक अभिव्यक्ति के आधार पे, पढ़ना चल रहा है। एक सामान्य आधार, सहस्वर और मौन वाचन, एक सामान्य आधार। यानी पढ़ने का मुख्य रूप से तीन आधार बताए गए, वाचन के तीन भेद बताए गए। एक तो पाठकों के आधार, अब एक एक हम उठाएंगे। जैसे पाठकों के आधार दो प्रकार से, बस समझते जाना आप। पाठक मतलब आप, एक आप हो यानी व्यक्तिगत, ठीक है, एक सामूहिक। समझे बात में, केवल एक व्यक्ति, जैसे या फिर शिक्षक बच्चों के बीच बात हो रही, वो सामूहिक। या पूरी कक्षा में चल रही पढ़ाई, पढ़ो भाई, वो क्या होता है सामूहिक। बहुत से नॉर्मल शब्द है, शब्दों से पहचान जाओगे। अगला है अभिव्यक्ति, यहां से वो कुछ टाइप के प्रश्न पुटअप कर सकता है। किसके आधार पे, अभिव्यक्ति के आधार पे। इसमें है एक आदर्श वाचन। देखो आदर्श वाचन की चीज है, आदर्श कौन होता है, सर शिक्षक हमारे आदर्श है, बस। तो शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन। अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन यो कौन सो है, शिक्षक का आपको निर्देश देगा और छात्रों द्वारा एक एक करके किया जाने वाला वाचन। खड़े हो खड़े हो खड़े हो, बा किताब लेर बा लाइन ध्यान रखे। अंग्रेजी में तो बड़ी समस्या आती, यहाँ देखता का ई लाइन पढ़ी तो मेरा आ लाइन बनती आओगी, वह पहले रट्टा मारे रखता। वो एक प्रकार का अनुकरण है, तू चाल तू चाल तू चाल। एक है अनुवाचन, अनुवाचन वो कौन सो है, शिक्षक के उच्चारण के बाद में बिया की बिया शब्द या लाइन छात्र बोलेगा, वो है शिक्षक जैसा बोल रहा है, वंश देर बाजे करो, टाबर बोला वंश देर बाजे करो, वो है अनुवाचन, यानी शिक्षक का पीछा करना, अनुकरना। एक वह द्रुत वाचन, द्रुत माने कि वह बहुत ही द्रुत गतियों गया, नाम तो सुने लोगे, शीघ्रता से किया जाने वाला, जल्दी 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 बांचते ये बताया मैं, ये तो जट बहुत बढ़ गया। पाठकांग आधार पर दो आराम से कर दो गया। अभिव्यक्ति के आधार पर चार प्रकार है, आदर्श है, अनुकरण है, अनुवाचन है और द्रुत वाचन है। फिर सामान्य आधार पे, ये तो इजी है, सामान्य आधार पे तो आप ही बता दो। सामान्य आधार पे दो है, एक सह स्वर एक मौन, सह स्वर वाचन और एक मौन वाचन। सह स्वर वाचन मुख से किया जाने वाला वाचन, अन्य व्यक्तियों को सुनाई दे जाता है, सहस्वर वाचन है। जो हूं बकरी हूं वो सहस्वर वाचन है। फिर सहस्वर वाचन का फिर भेद करे,
यानी इसके फिर उपवे सहस्वर वाचन, जैसे मैं बोल रहा हूं वो सहस्वर वाचन है। इसमें है एक आदर्श वाचन जो पहले आया, वो सहस्वर वाचन के फिर भेद है। कोई भी टीचर गद्य या पद्य पाठ पढ़ाओ, बी टाइम शिक्षक के द्वारा जो को उतार चढ़ावा हुआ है, आरोह अवरोह, वो वाचन आदर्श वाचन है। शिक्षक पढ़ा रहा है गद्य पद्य, कहीं ऊंचाई नीचे, कहीं कविता जल्दी बोल रहा है, कहीं धीरे बोल रहा है, वो है। अगर गद्य पाठ पढ़ रहे तो एक बार, और पद्य पाठ पढ़ रहे हैं तो 3 बार वाचन होना चाहिए। कविता आपको क्लास में कम से कम 3 बार पढ़ानी चाहिए, गद्य एक बार। वो आदर्श वाचन है। शिक्षक अपने ऐसा, आदर्श कौन है? शिक्षक है। अभी बताया आदर्श शिक्षक है, तो वही वाचन कौन सा? आदर्श वाचन। फिर अनुकरण, दोबारा फिर अनुकरण, अनुकरण वाचन। छात्रों द्वारा खड़े होंगे, एक एक करके वाचन करिए। जैसे कि पहली बात आई, वही वापस है। 40 मिनट को अगर पीरियड है, 40 मिनट की अगर पाठ योजना है, तो न्यूनतम 5 लेके अधिकतम 8 छात्रा ने आ काम करवाओ थे। भी रोज रोज तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 5 और 8 छात्रा ने वो अनुकरण वाचन जरूर कराओ। समझे? अनुकरण मतलब एक एक टावर पढ़ रहे वो, और अनुकरण वाचन पहले बढ़िया जो इंटेलिजेंट टावर में बीक कराओ, जगह की भाषा शुद्ध है, क्लास में आवाज पूरी सुन दिया, बोलने में स्पष्ट हुए, बिन के करवाओगा पहली क्रम। समझ गया? यानी सहस्वर वाचन में आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, आ दोनों आगे टेम कुछ सावधानियां रखनी है। वह देखो के बठू के तो कोई प्रश्न पुटअप करती, यानी इन दोनों वाचनों के समय कुछ सावधानियां रखनी। क्या क्या सावधानियां रखनी है बच्चों? बस देखते जाओ थे, तो मन देखो सही, आवाज सुनो। ये वाचन हमेशा सहस्वर वाचन खड़े होके किया। आने गुरुजी मैं बैठे बैठे वाच दू मरू वाले, खड़े होके, यानी हमेशा खड़े होके होना चाहिए क्लास में। चाहे टीचर है, टीचर भी हमेशा खड़े होके होना चाहिए। पुस्तक किस हाथ में होनी चाहिए? बाएं हाथ में। पुस्तक हमेशा बाएं हाथ में, ध्यान रखनी है। आंख और पुस्तक की दूरी 1 फुट 12 इंच या 30 सेंटीमीटर, जो भी ठीक है। पुस्तक सीधी हथेली पर 45 डिग्री को कोण बनाते, आंख को नहीं पढ़ना यार, 45 डिग्री का कोण बनाते हुए पुस्तक पकड़ी जानी चाहिए। अटो कई बार की वैका अगलो प्रश्न पूछ लेनी, थोड़ी समस्या बढ़ जाए आपने। पुस्तक पकड़ते समय कोण नहीं, हाथ के कोण को सही स्थिति में 135 डिग्री लगभग, और आरोह अवरोह पूर्वक होनी चाहिए। ध्यान में रहे जी, ध्यान में रहे जी। पुस्तक सीधी हथेली 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, कितो डिग्री बना वो थे देख लिया। कोण हीरो 135 डिग्री के हिसाब से, ठीक। अगला है फिर समवेत वाचन। समवेत वाचन के में समवेत को मतलब हुआ सगड़ा, ऑल टू जेड, सारा टावरांगो एक साथ किया जाने वाला समवेत वाचन होता है। ये केवल गद्य में, सॉरी केवल पद्य जो है ना, कविता पाठ में ही करवाया जाता है। कविता एक सागे टावरा, गद्य को एक साथ किए बांधते, तो कविता एक सागे, और गद्य अगर है, क्योंकि पद्य मतलब समझ गया जिसमें पद हो, यानी कविता। कविता तो सागे पढ़वा दे टावरा ने, खूब लड़ी मर्दानी झांसी और से एक सागे हो जाए। लेकिन गद्य, गद्य में ज्यादातर मौन वाचन चलता है। आराम बडोरा कहानी आगो ने कहानी में रोड़ो मचा देगा। क्यों? क्योंकि कहानी में बच्चा एक साथ नहीं चल सकता। उसने कहा, ये कहा, इसको पकड़ा, लोमड़ी गई, अंगूर चढ़े हैं, जबकि कविता एक साथ पूरी क्लास बोल सकती है। और समवेत वाचन जो है वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। माध्यमिक कक्षाओं में वैसे इसका कोई स्थान नहीं है। समवेता मतलब एक सागे, एक सागे किसमें? कविता एक सागे बोल दो, चलो एक कविता सुनते एक साथ, ठीक है। गानों भी एक सागे गास कहां है, गानों भी गास कहां, लेकिन गद्य नहीं हो सकता। कहानी एक सागे थोड़ी बोली, सगड़ा टावर थोड़ी बोला कहानी, तो वो हो गया समवेत वाचन, जो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। आ जाओ दूसरों की बताओ, मौन वाचन। मौन वा मतलब समझिए, हमारे मुनि बाबा है, एक दी बोले वो आपने मौन वाचन किए, फिर परिभाषा देखा नहीं, हमारे मुख से किया जाने वाला वाचन लेकिन हमारे अलावा किसी को ना सुने, वही मौन वाचन है। मैं बोल रही हूं और मन ही सुन रही है। कई गुरुजी तो मैं खुसर फुसर करूं फोन पर रात ने, तो वो भी यहां तो तन्नी सुने, मौन वाचन में तू रख सके।
ठीक है, यानी मेरी बात मुझे ही सुनाई दी, किसी और का ना। अच्छा आगे सुन रही है बात, चलो कोई बात, फिर मौन वाचन में नहीं रखते, ठीक है। मौन वाचन है वो। अब मौन वाचन में कई चीजें हैं। एक तो गहन अध्ययन के लिए, अभी तो आप नॉर्मल कुछ पढ़ रहे हो, जब आप गहन अध्ययन करना हो किसी चीज को समझते हैं तो बोल बोल के देख, बोलना भी कोई गलत नहीं, कुछ बच्चे बोल बोल के पढ़ते हैं। जब कोई चीज आप बोलते हो तो आपके कानों को सुनाई देती है और सुनी हुई चीज याद रहती है। जैसे बहुत सारे गाने हैं, सब ने सुने होंगे, जी हाले मस्ती मकम्बरन जिस बहाले हिजरा बेचारा दिल है। हर गाना आपको परदेसी परदेसी जाना नहीं, हर गाने का दो चार बोल थारे याद है। क्यों? आपने रटे थोड़ी, लिख थोड़ी रखे हैं, वो आपने सुने, सुने तो आपको याद हो गई। बहुत सी शायरियां आपने 5-7 बार सुनी, आपको याद हो गई। तो सुनी हुई चीज याद रहती है। जैसे बहुत से बच्चे बोलकर पढ़ते हैं तो, लेकिन उसका नुकसान है कि आप गहन अध्ययन नहीं कर पाते, आपकी बुद्धिक विकास नहीं हो पाता इससे। वो रट्टा फिक्सिंग पद्धति है, पास वाले को डिस्टर्ब भी करती है। तो मौन वाचन में गहन अध्ययन जो है, मौन पठन की गति अत्यधिक धीमी हो तब गहन अध्ययन में स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि उसे समझते में आगे बढ़ना पड़ता है। एक होता है द्रुत वाचन। द्रुत वाचन, द्रुत को अर्थ क्या है? तेज, जल्दी जल्दी। सर जल्दी जल्दी क्या पढ़ते? आपने कभी उपन्यास पढ़ा है? इतना मोटा होता है उपन्यास। अब उस उपन्यास में अगर आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो उपन्यास कंप्लीट ही नहीं होगा। तो कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, ये चीजें पढ़ने के लिए हमें स्पीड चाहिए, और हम स्पीड से इन चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो द्रुत वाचन किन में होता है? कहानी पढ़नी हो, उपन्यास पढ़ना हो, ठीक है, कहानी समझ में आती जा रही है, आप आराम से पढ़ो। विहंगलोकन, वो कौन सी पद्धति होगी भी? विहंगलोकन। एक तो सिंहावलोकन, विहंगलोकन। विहंगलोकन जो विहंग पक्षी है, विहंग एक प्रायवाची है पक्षी का, यानी पक्षी की तरह अवलोकन। हमारे द्वारा जो भी ज्ञान अर्जित किया गया विस्तृत करने, जिज्ञासा, मतलब ठीक है रामायण मेरी पढ़ मैं दोबारा पढ़ना है, सरसरी नजर आऊंगा, ये वो चीजें। जैसे किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ना है, मेरा पहले पढ़ा हुआ है, तो मैं कुछ ऐसे द्रुत गति से कई बार रिपीट, जैसे आप मारते हो, आपको कोई टॉपिक याद है, 1857 की क्रांति याद है, तो आप ऐसे जल्दी जल्दी 1857 की क्रांति, ये नसीराबाद छावनी, ये वो छावनी, वो चीजें समझ गए। सर मौन वाचन कद्दू कक्षा बिया तो आ माना कि तीसरी क्लास चालू कर देना चाहिए। तीसरी क्लास उठाकर क्या मौन वाचन करेगा, मानते हैं, लेकिन वैसे देखें तो छठी क्लास में तो ये शुरू हो ही जाना चाहिए। यहां तो बहुत जरूरी है, यहां तो बल ही देना है मौन वाचन पे, सेल्फ स्टडी पे। और मौन वाचन की शुरुआत में सहस्वर वाचन में करी जाए, बाद में। अब बताओ इनकी समस्या इधर, मनोविज्ञान है एक जुड़। अच्छा क्यों जुड़े बेरो को नहीं, वो आके कि मौन पठन की शुरुआत जो है वो उच्च माध्यमिक स्तर या उच्च स्तर पर ही की जानी चाहिए। बाकी ये कहते हैं कि तीसरी से कर देना चाहिए, लेकिन छठी में तो करना ही करना है। और मौन वाचन करना बच्चा सीख जाता है और सहस्वर वाचन की आदत को छोड़ देता है। पहले एक साथ, फिर मौन वाचन पे आता है, जुड़ कहता है ये। अब बताओ बताओ, अब है वाचन की कुछ विधियां। गुरुजी बहुत लंबो टॉपिक है, नहीं तो हूं कहीं करूं टावरो है थे, बताओ। यानी वाचन कौशल की विधियां, जैसे हमने पहले पढ़ने की उनकी विधियां पढ़ी थी, अब वाचन कौशल की भी बच्चों विधियां हैं, कौशल की विधियां। अब जैसे ही आप गाइड में इन टॉपिक को पढ़ोगे, आपके आराम से समझ में आ जाएगी। फिर एक तो है शब्द के आधार पर, शब्द स्तर के आधार पर वाचन पढ़ना, ठीक है। एक है अर्थ ग्रहण के आधार पर, दो प्रकार है इनका। देखो पहले हम देखते हैं कि शब्द तत्व के आधार पर कौन कौन सी। एक तो है वर्णबोध, नाम आप देखोगे तो नाम से लगभग अर्थ निकल जाता है बाहर। अक्षर बोध या उच्चारण, इसका मतलब यह है, पहले छात्रों को वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। वर्णों में भी पहले क्या पढ़ाया जाता है? स्वर। अगर आपको याद हो तो पहले ए आ सीखा था हमने, उसके बाद में क का सीखा था। तो पहले वर्णों का ज्ञान दो बच्चों को, वर्णबोध होना चाहिए। वर्णों में पहले किसका होना चाहिए? स्वरों का होना चाहिए। दूसरी है ध्वनि साम्य विधि।
ध्वनि का बच्चे को पता होना चाहिए। पहले सेम ध्वनि वाले साथ में पढ़ाओ, जैसे राम नाम काम साम, गरम धरम चरम, यानी केला ठेला मेला रेला। हाँ, यानी एक जैसे शब्द बच्चे को एक साथ पढ़ाओ, वो है ध्वनि साम्य विधि। तीसरी भाषा यंत्र या स्वरोच्चारण विधि। स्वरोच्चारण विधि अक्सर जो भी है इन शब्दों को उनकी स्वर ध्वनि के अनुसार पढ़ाया जाता है। ठीक है, कैसे? बारखड़ी, कै का की कू कू के कई को कंके, वो होता है स्वरोच्चारण। सारे स्वरों के अब कर दो उच्चारण, कै का की ख खा कू बैची जा। ये तो है शब्दों के आधार पे। अगला है अर्थ ग्रहण के आधार पे। वो देखते हैं अर्थ ग्रहण के आधार पे कई बार प्रश्न पुट बंदा कर भी ले लो। हूं तो सागे सागे लिख रही हूं, थारे समझ में आ रही है को नहीं आ रही वो तो थे जानो भाई, मन की करो। नंबर एक, अब अर्थ को ग्रहण करना है। शब्द तो सीख लिया, अब अर्थ ग्रहण करना है शब्दों का। इसे हम कहेंगे, पहली विधि है देखो कहो विधि। देखो कहो विधि, यहां से कई बार प्रश्न तब कर लेता है, या शब्द विधि कह सका, पद विधि कह सका। ठीक है, देखो कोई भी शब्द है उससे संबंधित चित्र दिखाया जाता है और उस शब्द का ज्ञान करवाया जाता है। चित्र के नीचे वस्तु का नाम लिखा होगा। वो कौन सी विधि है? देखो कहो विधि। धीरे धीरे सीख जाता है बच्चा इनसी, बाकी थोड़ी लेंथ हर चीज का नहीं करवाया जा सकता। वाक्य विधि है, वाक्य विधि कह के बच्चे ने शुरुआत में वाक्य हुई ही वाचन करवाना चाहिए, लंबे लंबे वाक्य। और इस विधि को मनोवैज्ञानिक भी माना है, यानी पहले होना चाहिए वाक्य। वाक्य मतलब राम आम खाता है, वो एक वाक्य है। फिर बिगमाओ शब्द, यानी राम आम खाता है। पहले तो वाक्य तैयार करवाओ, वाक्यों के बाद में शब्द पर आओ, शब्द के बाद में वर्ण पर आओ, और फिर बच्चा वाचन को अभ्यास कराओ। ये अच्छी विधि और मानी गई है, हम तो इस विधि से कभी पढ़े नहीं। बाकी ये सबसे अच्छी की वाक्य विधि, पहले वाक्य बताओ, फिर उसके शब्द बताओ, फिर उसके वर्ण बताओ, और मनोवैज्ञानिक विधि मानी गई है ये। अगली है कौन सी? कहानी विधि। कौन सी विधियों पढ़ाओ? कहानी विधियों। नाम से भी बेरोचान लग रहे। छोटे छोटे वाक्यों की कहानी बनाओ, चार टाम बनाओ, चित्र में बनाओ, छोटे बच्चों के समक्ष प्रस्तुत कर दो। शिक्षक उस कहानी को कक्षा में कहता है, कौए की है तो कौए की कहानी आ गई, और श्याम पट लिखवाता है, वाचन करवाता है। जैसे काग लगी बा कहानी आ गई, कंकड़ गिरना की बेबीसी। ठीक है गुरु जी, ठीक ठाक तो है, पर वास्तव में टॉपिक ठाडो हो तुम तो। एक है अनुकरण विधि। ये वैसे तो देख और कहो विधि का ही विस्तृत रूप है, स्वरूप है। अध्यापक एक एक शब्द जो है वो बालकों के सम्मुख कहता है और छात्र उसे दूर आते जाते हैं। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, पीछा करना। एक है संपर्क विधि। संपर्क करियो मारिया मोंटेसरी, नाम पहले आइडो है मोंटेसरी। ये विधि इसी ने दी थी, प्रचारणी करियो। पहले बालकों को चित्र वस्तु आदि दिखाई, परिचित कराई जाए, उनकी वस्तुओं को फिर कार्ड रखे जाते हैं, फिर कार्डों को आपस में मिला दिया जाता है, फिर बच्चे से कहा जाता है कि आन मिलान कर। वो भी पढ़ाने की एक विधि है। बस बताओ बताओ, ये कौन समझ में आया? यहां तक नहीं आया क्या? बताओ। अच्छा बताओगा तो क्या हो, तो रिकॉर्डेड है। सामूहिक वाचन में दो ज्यादा सदस्य, 13-14 वर्ष की बालक में आप सामूहिक वाचन बालकों के लिए किया जा सकता है। मौन वाचन से फायदा क्या है अगर पता है? चुपचाप हम बिना आवाज पढ़ लेते हैं, हमारी सेल्फ स्टडी का विकास होता है। महत्व क्या है मौन वाचन का? थकान नहीं होती मौन वाचन में। आप बोलोगे तो इससे एनर्जी लगती है बच्चों। बोल बोल के पढ़ने वाला को भूख भी ज्यादा लगती है, उसके पास में चिप्स चाहिए। तो मौन वाचन से आपको थकान नहीं आती, क्योंकि शरीर को वैसे काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ दिमाग को काम करना पड़ता है।
बोलो, अब मैं बोल रहा हूं तो थकान आएगी भैया, मैं कितनी देर बोल पाऊंगा। और मौन वाचन से नेत्र और मस्तिष्क एक्टिव रहता है, थकान कम आती है, और आप समय पे एकाग्रचित होकर पढ़ सकते हो। और बीच के टेम अवकाश को सदुपयोग ले इसको, समय की बहुत बचत है मौन वाचन, अनुशासन पनपता है मौन वाचन से, चिंतन करने की शक्ति बढ़ती है मौन वाचन से, और सेल्फ स्टडी में आपकी रुचि पैदा होती है किससे? मौन वाचन से। तो मौन वाचन इज बेस्ट वाचन, समझ गए आपके लिए। अब बताओ, एक और बच्चे टावरो पंगो ले तो लियो, मैं शिक्षण विधि पढ़ू करा लूंगा, ठीक है, जरा सा साथ तुम दो, फिर देखो। चलो, थैंक यू, बता देना कैसा लगा।